आपको अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आपकी वाणी में शास्त्र बोलने लग जाए, आपकी वाणी में कुलीनता झांकने लग जाए, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं तो अपने खानदान और अपने खून का परिचय देते हैं। आपका क्या खानदान है, आपका कुल क्या है, आपके परिवार के लोग क्या हैं, आपकी परवरिश कैसे हुई, ये आपके व्यवहार से तो पता लगता है। डेल कार्नेगी ने इस पर बहुत लिखा, लोक व्यवहार पर, और अगर आपको रुचि हो तो लोक व्यवहार पर जो है डेल कार्नेगी की पुस्तक जरूर पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा। उस व्यक्ति ने मेहनत की, हालांकि मुझे लगता है 90 से 100 वर्ष गुजर गए होंगे उस व्यक्ति ने लिखे हुए, लेकिन जितना लिखा अद्भुत लिखा, सम्मान दिया जाना चाहिए। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोक व्यवहार एक बहुत बड़ी कला है, ये आपको सीखनी भी चाहिए और स्वयं में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी वाणी को इतना बेहतर बनाओ कि पराये भी अपने हो जाएं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपने भी पराये हो जाएं। महाभारत की पूरी लड़ाई के पीछे अगर आप देखें, शब्दों का खेल ही तो था। ऐसा कुछ बोला गया था जिसके कारण लड़ाई आगे बढ़ गई। हालांकि चिंगारियां पहले से थी, आग पहले से धधक रही थी, उस बुझी हुई आग को, क्योंकि समझौता हो चुका था, दोनों पक्षों का समझौता हो चुका था और दोनों को अलग अलग जगह बांट के दी जा चुकी थी। पांडवों को खांडव प्रस्थ की भूमि दी गई थी, वहां उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया और हस्तिनापुर का पूरा भाग दुर्योधन के हिस्से आ चुका था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य उसने पा लिया। जंगल को काटकर इन पांडवों ने अपनी नगरी बसाई और सुंदर भव्य भवन बनाने के बाद वहाँ एक यज्ञ हुआ। उसमें सब में मेल मिलाप हो सके तो पूरे परिवार को बुलाया गया, सब रिश्तेदारों को, राजाओं को बुलाया गया और वहीं राजभवन को दिखाने के लिए, महल को दिखाने के लिए व्यवस्था की गई। दुर्योधन को लेकर चले, उसको सारी चीजें दिखाई जा रही थी। वो घर को देखता हुआ, जलता भुनता हुआ घूम रहा था और एक जगह उसने देखा कि सामने सुंदर दरवाजा है। वो उसे पार करने के लिए निकला तो वहाँ शीशा था, टकरा गया और जब वापस आया तो उसे लगा कि यहाँ पानी भरा हुआ है, तो अपने नीचे लटकते हुए कपड़ों को उसने ऊपर उठाया और वो जो पानी वाली जगह उसको दिखाई दे रही थी, जैसे उसमें पाँव रखा तो उसे लगा यहाँ तो पानी है ही नहीं, लेकिन जहाँ उसने कपड़े अपने नीचे किए वो पानी में भीग गया और गिरते गिरते बचा। और उसके बाद भीम ने ऊपर खड़े खड़े आवाज दी, अंधे का अंधा बेटा। और द्रौपदी जो सहेलियों के साथ ऊपर खड़ी हुई थी, वो उसकी तरफ देखकर मुंह बिचकाया और जोर से हंसी और खिलखिला के सारी सहेलियां उसकी हंसने लगी। बस ये एक व्यवहार था, इतने बड़े खून खराबे का कारण बना। हालांकि लोग ये कहते हैं द्रौपदी ने बोला था कि अंधे का अंधा बेटा। द्रौपदी ने नहीं बोला था, भीम ने बोला था। भीम की लड़ाई उससे ज्यादा थी। और हंसने का काम, ताली बजा के हंसना और देर तक हंसते रहना, वो आवाज उसके कानों में टकराती रही और उसने कहा ये हंसी सदा के लिए बंद कर दूंगा मैं। यही तो चीजें होती हैं घरों के अंदर, एक दूसरे की मजाक उड़ाना, एक दूसरे को बुरा कहना, बहुत सारी लड़ाइयों के कारण यही है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम हिमालय में जाकर तप करो ना करो, लेकिन अपने घर में बैठकर ये तप जरूर करना, तुम्हारे घर में खुशहाली आ जाएगी। ये कितनी ऊंची बात है। ये तपस्या है कि आप अपनी जीभ को कंट्रोल में रखें, अपने मजाक उड़ाने की आदत को कम करें, दूसरे के दिल पर चोट लगे ये आदत नहीं होनी चाहिए। और कृष्ण भगवान ने आगे चलकर जो बात कही वो और भी अद्भुत है। उन्होंने कहा है कि अच्छे ग्रंथों को पढ़कर अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएं,
और आपकी वाणी में विद्वता झलकनी चाहिए। हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिले तो ब्राह्मण का रूप धारण करके मिले थे, और जो उन्होंने श्लोक उच्चारण किए और जैसे उनके साथ बातचीत की, इतना बड़ा प्रभाव छोड़ा कि राम जी को भी यह अनुभव हुआ कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण विद्वान व्यक्ति सामने खड़ा है। अपने यहाँ इस बात को बहुत ज्यादा बल दिया गया और सिखाया भी गया कि हर व्यक्ति को अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा सीखना चाहिए, बोलचाल से लेकर जीवन शैली में विद्वता जरूर होनी चाहिए, छोटापन नजर नहीं आना चाहिए, और सकारात्मक तो होना ही चाहिए। और सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने भाषा से अगर किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन किसी की हिम्मत को न तोड़ें। आप लोग भी इस बात को जरा देखिए कि हम कुछ भी काम करना शुरू कर दें तो कितने सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हिम्मत तोड़ने का उस समय काम कर रहे होते हैं। ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या शुरू कर लिया, ये क्या होने वाला है, ये तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। महाभारत में एक उदाहरण आता है जो बहुत ही अद्भुत है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या दिया, शब्दों से समझाया, और कर्ण का जो सारथी था शल्य, उसने क्या दिया, शब्दों से उसको के मन को तोड़ा। तो महाभारतकार व्यास ऋषि, उनके सारे संदर्भों में एक बात आती है कि अर्जुन से दुगनी ताकत कर्ण की थी। दुगनी ताकत वाला इसलिए हार गया क्योंकि उसके रथ पर बैठा हुआ उसका जो सारथी था कर्ण का शल्य था, जो बात बात में टोका टाकी करने से लेकर उसका मनोबल तोड़ने का काम कर रहा था। और अर्जुन की तो शक्ति पहले ही कम थी, ऊपर से मनोबल टूटा हुआ था, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको जगाकर उत्साहित करते करते इतना बढ़ा दिया कि वो कर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया। तो ये सबको विचारना है कि आपको सकारात्मक विचारों से कोई आगे बढ़ाए तो आप कितने भी टूटे हुए मन वाले क्यों ना हो, सशक्त बन जाते हैं। और आप कितने भी बहादुर क्यों ना हो, रोज रोज टोंट कसने वाले, कमियां निकालने वाले मिल जाएं, आपकी शक्ति आधी क्या कितनी भी नहीं रह जाएगी। इसलिए बोलने में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की तरक्की में बाधक ना बने, बल्कि ये कहा जाता है कि ये हत्या करने के बराबर काम है कि किसी आदमी के उत्साह को तोड़ देना, उस आदमी की तरक्की में बाधक बन जाना, किसी व्यक्ति को इस स्थिति में लेकर आ जाना कि वो जो कुछ कर सकता था वो काम छोड़ बैठे। वेदों में एक मंत्र है जिसको रोज पाठ करना चाहिए। मंत्र क्या है? मधुन में निक्रमणम, मधुन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत, भूयासम मधु संदृश। मतलब मेरे जीवन में इतनी मधुरता आ जाए कि मेरा जाना भी मधुरता से भरा हुआ हो। मधुन में परायणम, मेरा आना भी मेरा जाना भी मधुरता से भरा हुआ हो। मतलब घर से बाहर जाएं मिठास रखते हुए, घर में प्रवेश करें तो मिठास से भरे हुए। वाचा वदामि मधुमत, मेरी वाणी भी मधुरता से भरपूर हो। भूयासम मधु संदृश, मैं ऐसा मधु बन जाऊं जिसे जिधर से भी चखें मिठास का एहसास हो। मिश्री बन जाना कि जिधर से भी चखें उसकी मिठास में कमी ना हो। किधर से भी देखे आदमी को पता लगे
इस आदमी का आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। और फिर मैं आपको कह रहा हूं, देखने और पहनने का आकर्षण ज्यादा देर का नहीं, व्यवहार का आकर्षण ही सदा के लिए टिका करता है। बस वैसी ही मिश्री बनना चाहिए। जिधर से भी देखें तो आदमी कहें कि इसके आकर्षण में कभी कमी नहीं आती। तो बड़ी बात यह है कि जाना भी मधुरमय हो और आना भी मधुरमय हो। रिश्ते बने या रिश्ते टूटे, किसी भी स्थिति में जो कहानी आगे नहीं जा सकती हो तो कहीं ना कहीं ऐसा मीठा मोड़ देकर छोड़ दीजिए कि बाद तक दोनों की यादों में, स्मृतियों में मिठास बनी रहे। जिस दिन किसी दुकान का मुहूर्त होता है और दो पार्टनर हवन वगैरह करने के बाद शुरुआत करते हैं अपने बिजनेस की, बड़े लड्डू बटते हैं उस दिन। बिजनेस शुरू किया है जी, दोनों पार्टनर जो है आपस में ऐसे कहेंगे सगा भाई मिल गया है। और जिस दिन काम बिगड़ता है उस दिन लड्डू नहीं बटते। उस दिन तो खूब डंडे बजते हैं, हो हल्ला मचता है, एक दूसरे को बेईमान ठहराया जाता है, पार्टनरशिप कभी भी टूट जाती है। किसी का संबंध जुड़ना और संबंध टूटना, मंत्र में बड़े कमाल की बात कही है कि तुम्हारा रिश्ता जुड़ना या फिर तुम्हारी पार्टनरशिप का टूटना, पता ही ना लगे टूट गए जिस दिन, दिलों में खटास ना रह जाए, नहीं चल पाए तो कोई बात नहीं, इस तरह से अलग हो जाना कि मिठास बनी रहे, शत्रुता न रह जाए। दोनों अब तक एक दूसरे को बढ़ाने में लगे थे, अब एक दूसरे को घटाने में ना लग जाए। आपका व्यवहार ये जरूर हो कि आप भले ही रुपए पैसे का घाटा सह लेना, लेकिन दिलों में घाटा नहीं आना चाहिए, अंदर से जुड़े रहें। लोग भी कहें चल नहीं पाए हम लोग साथ, लेकिन आदमी बहुत अच्छा था। रिश्ते आज भी हमारे हैं, आज भी हमारा आना जाना है, आज भी हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हैं। ये है बड़प्पन। और कहते हैं कि घर में आओ थके मांदे भी आओ, लेकिन मिठास कम ना होने देना। घर से बाहर निकलते समय भी जब जाते हो, बड़बड़ाते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, गाली गलौज करते हुए घर से बाहर मत जाओ। पुराने लोग कोशिश करते थे, बच्चे को भेज रहे हैं बाहर, कुछ खिला के दही बतासा मुंह में डाल के भेजते थे, जाओ बेटा काम बने। उसका मतलब क्या है? मीठी जबान लेकर घर से जाओ, मुस्कुराते हुए जाओ। मुस्कुराते हुए जाओगे और मुस्कुराते हुए आओगे, तो मुस्कुराते जाओगे तो लक्ष्मी कमाओगे, और मुस्कुराते आओगे तो घर में बरकत लेकर के आओगे। आदत डालनी चाहिए। विवाह का जब संदर्भ सामने आता है तो वधु जो वर का स्वागत करती है, साधु भवान आस्ताम अर्चिष्याम भवंतम, तो वो भी कह रही है कि मैं तुम्हें महान मानते हुए, अपना मानते हुए आपका स्वागत करती हूँ, और जिस तरह से आज स्वागत कर रही हूँ हमेशा करूँगी। भले ही मेरे हाथों में फूलों की माला न हो, लेकिन मेरे मन के समन तुम्हारा सदा सत्कार करते रहेंगे। जब भी तुम घर में आओ मुस्कुराते हुए आना, आदर देकर मधुरता के साथ पलके बिछाकर मैं तुम्हारा स्वागत करती रहूँगी। यहाँ से विवाह की शुरुआत होती है। ये मिठास बनी रहे तो हर घर में खुशहाली आ जाए, लेकिन हम लोग भूल गए। आंखें तरेरना, एक से एक ज़्यादा कुछ सुनाना, बहुत कुछ है। पति पत्नी की तो इतनी सारी बातें हैं, ध्यान रख लेना। प्रेम के बोल, आदर मान देना, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना, एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, इससे बढ़कर दुनिया में गुण नहीं हो सकता। और जिसको ये आ गया वो अपने घर को स्वर्ग बनाने में देर नहीं लगाएगा। दोनों की भूमिका जरूरी है, पति पत्नी की दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए एक की तरफ से बात नहीं हो सकती, तो कृष्ण भगवान ने इसको तब कहा है।